भक्त का खूब लाड हर्षोल्लास बनाया। झांझरियां बाज रही हैं, डफलियां बाज रही है, घुंघरू बज रहे हैं और बड़े आनंद के साथ सभी देवी देवताओं ने क्या किया है, उनके मंगल गाए हैं, पुष्पों की वर्षा करी है। और इतना आनंद हर जगह चारों तरफ धूम मची हुई है, क्योंकि हमारी श्यामा प्यारी एक एक दिन के साथ साथ जिस तरह से जब कृष्ण जी का जन्म हुआ तो कौन आए थे, शंकर भगवान उनके दर्शन करने के लिए आए थे, बलैया लेने आए थे, अपने प्रियतम का दीदार करने आए थे। तो यहाँ पर भी छठी का उत्सव बनाया गया। उसके बाद तक भी कितने ही न जाने देवी देवता भक्तगण संत थे, सारे उनके दीदार करने के लिए आ रहे हैं। और हर रोज प्रतिदिन सखियां एक नया भाव गाती है उनके आने के लिए। जन्म हुआ श्यामा का बड़े ही भागा लाल, जन्म हुआ श्यामा का बड़े ही भागा लाल, नच लेंगे आज मैनू नच लेंगे श्यामा लाल, जन्म हुआ श्यामा का बड़े ही भाग्या लाल, नच लेंगे आज मैनू नच लेंगे श्यामा प्यारी दे नाल। राज्य के स्वरूप में आई है, क्योंकि नर तन लेकर आई है, सदगुरु बनकर आई है। तो बड़ा सोना स्वरूप, इतने सुंदर, और माता पिता बलैया ले रहे, कितने ही खुश कि जैसे सारी सखियां पूरा उमरकोट गांव दौड़ दौड़ कर दर्शन करने आ रहे हैं। ये कोई गोकुल ब्रज से कम नहीं है उमरकोट। बहुत इतनी सखियां आई, जो आज सारी सखियां बैठी ना, जब उनका प्रकटन हुआ हम सारे भी वही उसी समय सूर्य बाहर निकला कि इन्हें तो अपने आप ही नाथ प्यारे की जय। कहा ना 313 साथ जगाए, तो वो सारे हम थे। और यहाँ 313 तो है ही नहीं, पीछे सभी। तो कहा कि सब सुंदर साथ जो है वहां पर जैसे ही सूर्य का प्रकटन हुआ, किरणें अपने आप बिखरनी शुरू हो गई। ये बात अलग है ना, अभी सूरज को पता है कि मेरी किरणें है कहाँ, और ना किरणों को पता है कि सूरज कहाँ है। लेकिन हम एक दूसरे से जुड़े हुए जो है बैठे हुए अपने अपने घरों के, और जो जो दिन निकल रहे हैं हमारे जो है प्यारे सदगुरु बड़े हो रहे हैं एक एक दिन करके, लेकिन अभी नामकरण नहीं हुआ है। तो गुरुजनों को बुलाया गया और उनके कुलगुरु आए और आकर बड़े लाड से देखा, गोदी में लेकर उन्हें तो देखते रहते, क्योंकि उन्हें तो इंतजार ही थी कि कब इनके दर्शन हो। ये गुरु का नाम तो मुझे अब नहीं याद आ रहा है, आंटी को पता होगा। हमारी राधा रानी के गुरु जी का नाम, तो वो जब आए हैं तो दर्शन करने के लिए बोल रहे हैं कि उनके कुलगुरु आए हैं, तो गोदी में उठाया है, देख के निहाल की चंद्रमा जैसा शीतल रूप है, एकदम ठंडा, जो उनको देख ले ठंडक देने वाला रूप है। इसने कहा कि माता तुम्हारा पुत्र तो इतना शीतल है कि चंद्रमा के समान दिखाई देता है, तो क्यों ना इनका नाम देव चंद्र ही रख दिया जाए, क्योंकि चंद्रमा के समान है। तो बोल देव चंद्र सतगुरु महाराज की जय।
इतना मीठा माधुर्य भरा हुआ, और जिस किसी को एक नजर निहार ले, तारों से दो नयन इतने प्यारे प्यारे तारों के समान दिखाई देते हैं, टिम करते हुए, और जिनमें अपार शीतलता, और जिस किसी को भी वो निहार ले, जैसे कृष्ण छोटे थे, जिस किसी पर नजर पड़ जाए वो दीवानी हो जाती थी, है ना। कमली श्यामली कमली तो नी में कमली हो। तो वैसे ही जब गुरु जी के, सतगुरु साहिब के नजरों को, तीखे नजरों को, प्यार माधुर्य से भरी नजरों को जो रूप सखियां देख लेती है, वो सारी मदमस्त अपने अंदर ही बस निहारती रह जाती, उन्हें होश नहीं रहता है। और इस तरह से पल पल करते हुए अनेकों 3 साल की उम्र हो गई थी, निकल गए हैं। और हमारी माता जो है कुंवर बाई, मंदिर में राजी को अपने वो लड्डू गोपाल जी की पूजा करती थी, बाल गोकुल की, वहाँ पे उस समय में ज्यादा थी, पिंगल जो कृष्ण कहते हैं। तो उनके मंदिर में रखे हुए उनको भोग प्रसाद लगा रही है, और बालक देख रहे हैं बड़े गौर से कि माता क्या कर रही है। माता तुम तो रोज पर्दा बंद करती हो, ये कभी दिखते तो नहीं है। तुम तो रोज पर्दा करती हो, तो अपनी भाषा में बोलते हैं तुम रोज पर्दा करती हो, ये दिखते तो नहीं है। और तुम रोज दूध पिलाती हो, ये कभी आते तो नहीं है। कि तुम रोज दूध पिलाते हो, ये कभी आते तो नहीं है। और माँ ने मुस्कुराकर कहा, मेरे बुलाए तो नहीं आते हैं, तुम बुला लो। छोटे से बालक है, 3-5 साल के बीच की उम्र है, कहते कि मेरे बुलाए तो नहीं आते हैं, तुम बुला लो। ठीक है, आज मैं ही बुला लाता हूँ, ठीक है, आज मैं ही बुला लाता हूँ। और मंदिर में चले गए। माँ ने दूध की कटोरी रखी हुई है सामने, भगवान जी बैठे हुए हैं, और उन्होंने बड़े प्रेम से कटोरी हाथ ऐसे कर दिया आगे कि ले लो, और उसमें ही भगवान प्रकट हो गए, और उन्होंने दूध वो पी लिया, क्योंकि पिलाने वाली को साक्षात क्षमा प्यारे की। तो उन्होंने पी लिया। और जब माता ने ये देखा बाद में कि दूध की कटोरी खाली है, तो उन्हें क्या लगा कि पुत्र ने पी लिया है। तो देखा था, नहीं माँ मैंने दूध नहीं पिया है। तो माँ कुछ समझ नहीं पा रही, बीच में दौड़ गई है। फिर सोचा पता नहीं इसने पिया तो बालक है, नहीं पिया तो मेरा बालक कुछ विलक्षण है, अलग है, पर्दा डाल देती है, छुपा लेती है बात को। और इसी तरह से समय चल रहा है, और माता को पुत्र बड़ा प्यारा है, बहुत सुंदर है। 5 साल की उम्र हो गई है। जो उम्र बढ़ रही है, उनके मन में विचलता यानी अपना प्रियतम का ध्यान चलने लग गया है। और धीरे से प्रश्न क्या उठे हैं मन में, मैं कौन, कहाँ से आई या कौन मेरा भंडार। मैं कौन, कहाँ से आई या कौन मेरा भंडार। जो वो बड़े हो रहे हैं, अब वो आसपास के मंदिरों में जाने लग गए हैं। जैसे जैसे मंदिरों में जा रहे हैं, तो मंदिर में क्या देख रहे हैं, मूर्तियाँ रखी हुई है, पिंगल श्याम जी की, हनुमान जी की, देवियों की सारी मूर्तियाँ रखी हुई है, और वो उनको जा जाके प्रणाम कर रहे हैं। मित्रों के साथ जा रहे हैं सबके पास में, और मित्र देख रहे हैं कि जैसे ही ये प्रणाम करते हैं, तो मूर्तियाँ सारी क्या हो जाती है, साक्षात प्रकट हो जाती है। और वो अचंभित हो जाते हैं कि हम प्रणाम करें तो ये कुछ नहीं बोलती है, और जब देवचंद्र प्रणाम करे तो ये सारी क्यों मुख से बोल पड़ती है। और घर जाके बालक क्या करने लगी, ये बातें अपने माता पिता को बताने लगी पड़ी। इससे देवचंद्र जी की प्रसिद्धि होने लगी। माता को डर लग गया कि मेरा पुत्र विलक्षण है, ये मुझे पता है, लेकिन इसकी प्रसिद्धि ठीक नहीं है संसार में। और उसने क्या किया, पुत्र को कहा कि तुम बाहर कब निकला करो। लेकिन देवचंद्र जी को तो एक ही लगन कि बस मेरा पति कौन, मैं कहाँ से आई या, ये प्रश्न उनमें चलने लग गया। और अब जहाँ उनको कहा कि तुम घर में कम ज्यादा रहो, बाहर नहीं निकलो, अब वो हर घड़ी बाहर आने लगे कृष्ण को ढूंढने के लिए। मंदिर में पुजारी जी, उमरकोट एक ऐसा गांव था जहाँ पर बारिश कम होती, क्योंकि रेगिस्तान का जो है इलाका है, तो वहाँ पर संत कम आते हैं। जितने उन्हें जो लोग मिले आसपास के रहने वाले मंदिर की पुजारी, वो अनेकों परिक्रमा दिए मैंने मंदिर की, बहुत परिक्रमा दिया, कष्ट कसौटी बहुत सही है। सिर्फ इसलिए अब कौन दुल्हन चल पड़ी अपने प्रिया को रिझाने के लिए। दुल्हन निकल पड़ी, उनको पहचान हो गई ना, जानकारी मिल गई है, और पहचान नहीं हुई कि मेरा प्रीतम कहाँ है, कौन है। और अब तड़प और बढ़ गई है, तो इसलिए वो मंदिर में जाकर बार बार प्रदक्षिणा दे रही है, अत्यंत लाड़ के संग उन्हें रिझा रही है।
लेकिन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल पा रहे हैं और अपने जो है मित्रों के साथ एक दिन वो वहाँ पर खेल रहे होते हैं, तो कुछ जो है हमारे प्रेत आत्मा कह सकते हैं वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं और सभी बालक डर जाते हैं और हमारे देवचंद्र जी बिना डरे निडर होकर वहाँ के पास से तालाब से कहीं से जल लेके आते हैं, उनके ऊपर छिड़क देते हैं, जिससे उन सबका उद्धार होता है और वो जय जयकार करते हैं। बोल सच्चे महाराज की जय। तो कहने का भाव ये कि जब जब कोई सतगुरु साहिब के संपर्क में आया है तब तक उन्हें क्या मिली है? मुक्ति मिली है। उन्हें हम रूहें, हम जो सखियां हैं यहाँ पर, हम भी जब जब हमारे सतगुरु साहिब के चरणों में पहुँचती है, उनके करीब जाती, तो हमें क्या मिलता है? हमें उनका आशीर्वाद मिलता है, हमें उनके पास जाने से उनकी वो मेहर मिलती है। मेहर क्या होती है? मेहर का होती है मेहर सागर की चौपाई मेहर चरण तले, अंतिम चौपाई मेहर चरण तले। तो कहा कि जब हम सतगुरु साहिब के पास जाते हैं, प्रणाम करके सजदा करके उनके चरणों में से निकल कर वो मेहर हमारे पास आई है, हमारे अंदर समाती है, जो हमें दिखती है वो मेहर उनकी कृपा हम पर हो जाती है। तो इस समय में हमारे देवचंद्र जी बहुत छटपटा रहे हैं और उसी समय पिताजी को कहते हैं कोई यात्रा का प्रबंध बनता है। कहाँ का? हमारा भुजनगर का। भुजनगर का उनका जाने का जो है एक प्रोग्राम बनता है एक, और पिता कहते हैं घर में आके कि मैंने व्यापार के सिलसिले में कुछ खरीदारी करने के लिए भुजनगर जाना है और अब तो जैसे देवचंद्र जी के पैरों में घुंघरू बंध गए हैं, पिताश्री मैं भी आपके साथ जाऊंगा। और वो जल्दी से अपने पिता के संग जिद करते हैं जाने के। पिताजी कहते हैं ठीक है। वो सोचते हैं पुत्र को व्यापार भी सिखाना है तो साथ में लिए चलता हूँ। और जब उनके साथ जाते हैं नगर के अंदर, तो भुज नगर में वो ऊंट पर खरीदारी करने गए, घोड़ों की खरीदारी करने गए, अन्य सब सामान और घोड़ों पर ही जाने का, ऊपर जाने का ही साधन है भुज नगर में, क्योंकि बड़ा कच्छ रेगिस्तान है बहुत भारी। और उस पर चढ़कर जब जा रहे हैं वहां पहुंचे तो पिता ने कहा आओ पुत्र अब हम व्यापार के लिए खरीदारी करते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि मैं ना ऐसे सोचता हूँ आज तो मैं नगर देख लेता हूँ, खरीदारी आप कर लो, अगली बार जब मैं आऊंगा तो मैं सारा आपसे सीख लूंगा। पिताश्री आप मान जाएंगे ना? इतना मीठे अंदाज में कहते हैं पिताश्री आप मान जाएंगे ना? बेचारे पिता लाडला पुत्र, हाँ बेटा हाँ घूम लो कोई दिक्कत नहीं है। और वो घूमने निकलते हैं, एक मंदिर से दूसरे मंदिर, एक मठ से दूसरा मठ करते करते शाम हो गई उनको। और प्यासी आत्मा को क्या मिल गया है? जल मिल गया है। जो अंदर था ललक कि मैं मिलूं, मैं देखूं, वो सारा उन्हें वहां पर मिल गया है। और अब वहां से लग रहा था कि बहुत बड़ा दिन है, कितना ही ले लूंगा, लेकिन दिन के कितने घंटे, 15 घंटे 14 घंटे, पिता को तो लौटना ही लौटना था। दिन में बहुत सारा इकट्ठा कर लिया। यहाँ पे एक चीज आती है, भाव आता है कि सत्संग हमारा क्या है? खुराक है, और हम जो चितवन करते हैं वो हमारी क्या है? व्यायाम है, कसरत है। अगर आहार लोगे, यानी जितना हम भजन सत्संग करेंगे, संतों के द्वारा सुनेंगे, सखियों सरदार सखियां हैं जो, उनके द्वारा जब हम सुनेंगे उसको अंदर क्या करेंगे? इकट्ठा करते जा रहे। अगर उसकी हमने चितवन नहीं करी, चिंतन नहीं किया, तो क्या होगा? वो सारा अंदर जब इकट्ठा हो गया, हमें अहम पैदा हो जाएगा, घमंड पैदा हो जाएगा कि वो मैं कितना जानता हूँ। और अगर खाली चितवन कर ली, भोजन नहीं किया, यानी हमने सत्संग नहीं किया, तो शरीर कमजोर हो जाएगा, क्योंकि हमने तो सुना ही नहीं है। 10 दिन बाद वो भूलना शुरू कर देंगे। आहार नहीं है तो शरीर कमजोर हो गया, यानी हमने सत्संग नहीं किया, वो अंदर सुना नहीं, तो चितवन किसकी करोगे? चितवन करने के लिए पहले मसाला तो चाहिए ना, उसका मसाला इसकी चितवन। सत्संग में क्या मिलता है? गुरु जी के माध्यम से, सखियों के माध्यम से उसका मसाला मिलता है, और घर हम यहाँ बनाते हैं, यानी कसरत करके हम उसको यहाँ बचाते हैं कि मैंने क्या क्या सुना है। तो ये जो चीज कई बार संतों के मुख से सुनी है, तो आज हमारे देवचंद्र जी का वही है, बहुत सारा ले लिया है, लेकिन अभी भी मन में प्यास बाकी है कि मैंने तो अभी बहुत लेना था, ये दिन क्यों छिप गया है? मुझे तो अब जाना होगा पिताश्री के पास। और बेचारे मन मारते हुए दौड़कर पिताजी के पास आ गए हैं, और अब पिताजी के साथ घर वापस आ गए हैं। और अब कहते हैं ना, एक बार मीठा खा लिया तो याद बार बार आएगी, और चाहिए और चाहिए। घर में आ गए
बड़े हैं, पिता व्यापार में लग गए हैं और हमारे देव चंद्र जी तो हर घड़ी हर पल उन्हें एक ही चीज सता रही है कि काश क्या हो जाए कि मुझे वापस जाने मिल जाए, क्या हो जाए कि मुझे वापस जाने मिल जाए तो आनंद आ जाए। अब पिताजी से बात करी, जोर से डांट फटकार पड़ी, क्या रोज रोज जाने की कह रहे हो, व्यापार नहीं सीखना है क्या, घर नहीं संभालना है क्या। और बेचारे चुपचाप होके बैठ गए। उम्र कितनी है? उम्र कितनी है? 16 साल। 16 साल। मेरी पहली बार है ना तो मैं गड़बड़ हो गया। तो 16 साल उम्र है और बहुत अंदर मुठभेड़ चल रही है कि कैसे जाऊं धनी की खोज में, क्या करूं। और सब दरवाजे खटखटाए, कोई कहते हैं सवारी नहीं है, नहीं लेके जाएंगे। और किसी ने कहा उन्होंने कहा मुझे नक्शा ही बना दो, एक कागज पर लिख के बता दो कैसे जाना, मैं चला जाऊंगा। कहा नहीं है लिख के जाने का काम, कोई मिले साथी संग में तो जाए करो पहचान। बेचारे थक गए हैं, नहीं मिल रही है तो कहते जहाँ चाह होती है ना वहाँ राह भी होती है। उस समय में पता चला उमरकोट के जो राजा है उनके बेटे के लिए क्या कर रहे हैं, शादी करके लड़की ब्याह कर लेके आ रहे दूसरे गाँव से, भूजनगर से। तो उन्होंने क्या किया, जब उन्हें खबर पड़ी कि राजा के बेटे की शादी है, पहले कैसे शादी होती थी, खांडा ब्याह होता था, तलवार लेके जाई जाती थी, वजीर लेके जाया जाता था और वजीर ले जाके खांडे से लड़की के फेरे करवा के घर ले आता था। और अब वही तैयारी चल रही है, बारात के अंदर में वजीर मंत्री कितने सारे सिपाही पूरे उमरकोट के बहुत सारे लोग जा रहे हैं। और वो जाकर कहते हैं उस वजीर से कि मुझे भी ले चलो ना। कहते नहीं नहीं कोई साधन नहीं है तुम्हारे पास, कैसे लेके जाए। और अब उन्होंने सोचा ये तो मुझे नहीं लेके जाएगा, मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं इनके पीछे चला जाता हूँ, इन्हें क्या पता मैं आ रहा हूँ, मैं थोड़ा दूरी बना के चलता हूँ, इन्हें दिखेगा नहीं और मैं चला जाता हूँ। और ऐसा सोच के उन्होंने सोचा तो घर में आकर तैयारी करने लगे और माँ का पिताजी आंगन में बैठे हुए और बारात निकलने की तैयारी हो रही है। दिन छिपे के समय में बारात निकलती है, दोपहर में तो कोई फेरे नहीं करता है, जाता नहीं है। तो संझा का सब मिला जुलते समय में बारात निकलने के लिए ढोल नगाड़े बज रहे हैं। बहुत ही राजा के बेटे की शादी है, बहुत शोर शराबा बचा हुआ है। पिताजी भी आंगन में बैठे आनंदित है कि बहुत अच्छा है, शादी होने की तैयारी चल रही है। और हमारे देवचंद्र जी भी उस समय में घर में तैयारी कर रहे हैं। क्या अर्जी की थाली है हो, अर्जी की थाली है, मन का कटोरा है, अर्जी की थाली है, मन का कटोरा है के तवे पर रोटी है, के तवे पर प्रेम की रोटी है। निश्चय का निमचा है, दृढ़ निश्चय का निमचा है, उनका वो कमर में बांधा है, उनका वो कमर में बांधा है, ईमान की कटारी को कमर में बांधा है, ईमान की कटारी को कमर में बांधा है। श्रृंगार कर साजी है श्यामा प्यारी, श्रृंगार कर साजी है श्यामा प्यारी, चली है दुल्हन मिलने अपने भरदार से, चली है दुल्हन मिलने अपने भरदार से, सजी है श्यामा प्यारी मिलने भरदार से, चली है श्यामा प्यारी मिलने भरदार से। सोचो दुल्हन हमारे यहाँ पे कितना सुंदर श्रृंगार सज के चलती है, गहने लहंगा, लेकिन आज मेरी श्यामा प्यारी तो कैसे चली गए। एक कितना प्यारी थाली, अर्जी रूपी थाली, कटोरा लिया, उसके अंदर लोटा लिया, एक लोटे में क्या, लोटा क्यों लिया, धैर्य का जल भरने के लिए। कितनी भी देर लगे मैंने हारना नहीं है, कितनी भी देर लगे मैंने इंतजार करना। पिया मिलन की राह बड़ी लंबी होती है, बहुत लंबी होती है।
तो इस तरह से सजी है और हाथ में कटारी लिए, क्यों लिए? वो कोमलता भरे हाथ जो एक हल्का सा भी वजन उठा सकते हैं। सारी पोटली और कुछ नहीं लिया है, रुपया नहीं लिया है, पैसा नहीं लिया है, साधारण सा सामान लिया और सर सज पे चली है, कांधे पे पोटली डाली है बांध के सारी व्यक्ति और कमर में कटार है और लेके चली है। और जैसे ही बाहर निकली तो पिताजी माता जी 2 पल के लिए इधर उधर हुए और वो दौड़ कर गेट से बाहर निकल गई। और जैसे ही बाहर निकले देवचंद्र जी भागे क्योंकि बारात तो निकल चुकी है। और जब आगे गए तो उन्होंने देखा कि रेत में बना के पद चिन्ह बने हुए, वो उन पद चिन्हों पर चलना शुरू कर देते हैं और थोड़ा ही आगे बढ़ते हैं, जू चलते हैं, जू क्या होता है? अंधेरा आगे लग जाता है, अंधेरा गहरा होता है। तो श्यामा कितनी है? 11 साल की तो है, बड़ी 16 साल की तो है और डर लग रहा है अंदर और दिल कांपने लग गया है और अंदर दहशत बढ़ गई है। दहशत क्या होता है? डर से थोड़ी और ऊंची स्थिति होती है, उसमें डर बैठ गया अंदर और अंधेरा गहराता आया। और उसी समय रात होने पर रेगिस्तान में क्या होता है? हवा चलती है और टिब्बों के अंदर माटी उलट पुलट हो जाती है और जैसे ही वो माटी उलट पुलट हुई, अब श्यामा को कोई रास्ता नहीं दिख रहा है और प्यारी सी मतवाली शाखा श्यामा धनी को ढूंढने निकली है और कोई पदचिन्ह, कोई नगर, कोई डगर कुछ नहीं है सामने और बस अंधेरे में खड़ी है। कहाँ जाए? और ऊपर से घर वालों से ये सुना था कि चोर डाकू लुटेरे आते हैं, लूट के सब ले जाते हैं। अब तो श्यामा बहुत डर रही है एकदम से देख के सतगुरु महाराज और सामने से दूर अंधेरे में से ध्रुव का तारे के जैसा, ध्रुव के तारे के जैसे चमकता हुआ सोना गोरा रंग एकदम और श्वेत पोशाक। गोरा रंग तो है ही है क्योंकि नूरी है ना भाई, साक्षात धनी से आ रहे तो नूरी स्वरूप है तो उनका नूर चमक रहा है और ऊपर श्वेत पोशाक है, ऊपर शाम रंग की जैकेट जो मोहम्मद साहब की निशानी है और गले में हार और ऊपर पगड़ी, हाथ में बर्छी और ठुमक ठुमक के चलते हुए, क्योंकि 40 सिपाही वेश है लेकिन उनकी अदा वही है और बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए चलकर आ रहे हैं। जो वो आगे आ रहे हैं तो हमारी श्यामा प्यारी का क्या हो रहा है? हाल बेहाल है, डर गई है। रानी जी कहते हैं उनको कि मैं तो तुझे डराने नहीं आया था, मैं तो ये सोच के अस्त्र शस्त्र से एकदम लैस होके आया। क्यों आया? कि अब कोई आए देखो मैं सबसे बचा लूंगा, अब कोई आए मैं तेरे को सबसे बचा लूंगा, लेकिन तुम तो उससे डर गया, उसका मैं क्या करूँ? वो तो सुरक्षा देने आए थे लेकिन वो उनसे डर गए बेचारे, वो क्या करे। और अब वो जू आगे आए पास में एकदम वो श्यामा जो है बोलती बंद हो गई, होठ बंद हो गई। जो कटार लाई थी अपने हाथ में कि मैं मेरी सुरक्षा कर लूंगी, वो कटार भी नहीं याद है उनको, अब वो कटार भी नहीं याद है और बहुत अचंभित होकर एकदम से सुन पड़ गई है वहां पर और वो एकदम सामने आके खड़े हो गए हैं। अब जब सामने आए तो वो कैसा सिरदार, हल्की हल्की दाढ़ी एकदम थोड़ी थोड़ी और अरबी भेष है, उनका स्वरूप जो आया है देखे नजर उसको कहते हैं ना जैसे कल आया था, देखो देखो रे नागर नट नीतत का हिंदी तट, देखो देखो रे नागर नट नीतत का हिंदी तट। तो देखो देखो रे नागर नट, यहाँ पर हमें ये भाव है अमरीश जी का। अमरीश जी ने कहा कि मैं सुना नहीं रहा हूँ, मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कि तुम देखो कालिंदी यानी जमुना जी के तट पर कृष्ण क्या कर रहे हैं, नाच रचा रहे हैं, नटवर नागर नाच रहे, नृत्य कर रहे हैं। तो आज भी यहाँ पर वही भाव चल रहा है कि तुम देखो तो सही कि वो कैसे दिख रहे हैं। वो नीचे हीरे सी चमकती रेत और उसके ऊपर वो नरम श्यामा प्यारी कोमल कमल की कली के समान और उनके सामने राजी हीरे के समान चमकते हुए वो सुंदर श्वेत वस्त्रों की आभा और वो बच्ची सुंदर और इतना प्यारा स्वरूप स्वरूप का दोनों का मिलाप हो रहा है, दोनों का मिलाप हो रहा है। और श्यामा इतनी डर गई और राजी मुस्कुरा रहे हैं, अरे श्यामा मैं तेरा ही तो तरी हूँ, तू पहचान तो सही कि जहाँ मैं तुझे कितना समय तेरे साथ बैठता था और आज तू मुझे देख के डर रही है। हम सारी सब्जियों की भी तो वही हालत है ना, हम सारी दुनिया राजी से पर्दा करके सारी दुनिया से मांगने चल पड़ते ये दे दो ये दे दो, जबकि धनी कहते मैं सारा दिन पीछे पड़ा हुआ हूँ, हम तो आए ऐसे काम रूहों को ले जाने अपने घर, हम उनको
सब कुछ मांगती रहती है। तो वही यहाँ पर हाल श्यामा जी का है। वो बेचारी उनको देख के इतना डर गई है कि बोलते बंद है। और धनी जी कहते हैं तलवार दे दो, अपनी कटार दे दो। श्यामा सोचती है कटार तो मांग रहे, तो पक्का मारेगा। एक शस्त्र था वो भी मांग रहा था, उसको पक्का मारेगा। और डरती डरती हाथ में से, कमर में से निकाल रही है कटार को, और ऐसे करके दोनों उसे राजी के सामने रख दिया। और राजी मुस्कुरा रहे हैं, कटार हाथ में ली। अब प्रश्न ये उठता कटार ही हाथ में क्यों ली? और भी तो बहुत कुछ था तन पे उनके, कटार क्यों ली? कहा कि आज मैं तुझे भय मुक्त करता हूँ। कटार की निशानी क्या? जब हमारे पास डर है तो हमने कटार हाथ में लिया कि सामने वाले को मार टूटने लगे, मुझे छेड़ेगा, करेगा कुछ भी। तो राजी ने कहा अल्लाह ही कटार मुझे दे दे, यानी मैंने तेरा भय खत्म कर दिया है। फिर कहते हैं अल्लाह मुझे तेरी गठरी भी दे दे, सब लूट लो। श्यामा सोचती है सब लूट लो। राजी कहते हैं तुझे नहीं पता है मैं तुझे सारी जिम्मेवारियों से मुक्त कर रहा हूँ। राजी कहते हैं तो मुझे अपने दुख दे दे, आनंद ले ले। सुख नहीं देंगे कभी भी, कहेंगे दुख दे दे, आनंद ले ले। संसार में तो क्या होता है, सुख दे दो और दुख ले लो। संसार की तो यही है ना, कहते हैं कि उल्टा चलता है, कि उल्टी से उल्टा है कि ये पिया सब। तो यहाँ पर हम किसी को कहेंगे तो क्या कहते हैं, सुख तो ले लो और दुख तुम ले लो, हमें अपना सुख दे दो। लेकिन धनी जी देखो आज क्या कह रहे हैं कि जिम्मेवारी श्यामा मुझे दे दो और तुम तो हल्की हो जाओ। सारी जिम्मेवारियों से उनको मुक्त कर दिया है, भय मुक्त भी कर दिया है। और अब उनके सब धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए चल रही है। मुझे तो आपको याद आ रहा है, बोलो श्री नाथ प्यारे की जय। जगत के रंग क्या देखो, आगे दार काफी है। जगत के रंग क्या देखो, आगे दार काफी है। भटक गैरों के दर पे क्यों, तेरा दरबार काफी है। भटक गैरों के दर पर क्यों, तेरा दरबार काफी है। नहीं चाहिए दुनिया के निराले रंग ढंग मुझको, नहीं चाहिए मुझे दुनिया के निराले रंग ढंग मुझको। चली जाऊं तेरा श्रृंगार काफी है। चली जाऊं मैं पन्ना जी, तेरा श्रृंगार काफी है। जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। जगत की झूठी रौनक से है आँखें भर गई मेरी। जगत के झूठी रौनक से है आँखें भर गई मेरी। चली आओ मेरे मोहन, दर्श की प्यास काफी है। चले आओ मेरे मोहन, दर्श की प्यास काफी है। जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। भटक गए रोग दर पर क्यों, तेरा दरबार काफी है। नाथ प्यारे की हमारी श्यामा प्यारी बहुत सुंदर श्रृंगार करके चलेंगी। तो ये श्रृंगार कुछ किस तरह का कि दुल्हनिया तेरे इश्क का श्रृंगार करती है। दुल्हनिया तेरे इश्क
का श्रृंगार करती है, श्रृंगार करके अपने प्रीतम को रिझाती है, श्रृंगार करके अपने प्रीतम को रिझाती है। दुल्हनिया मेरे इश्क का श्रृंगार करती है, श्रृंगार करके अपने प्रीतम को रिझाती है। ना लोक लाज की चिंता, ना मर्यादा की फिक्र, ना लोक लाज की चिंता, मर्यादा की फिक्र। माया के झूठे बंधन से से आजाद आजाद करती है, माया के झूठे बंधन से आजाद करती है। करके श्रृंगार अपने प्रीतम को रिझाती है, करके श्रृंगार श्रृंगार अपने प्रीतम को रिझाती है। दुल्हनिया तेरे इश्क का श्रृंगार करती है, श्रृंगार करके अपने प्रीतम को रिझाती है। दुल्हनिया आज जब धनी के डगर पे निकलती है तो इश्क का श्रृंगार करती है। लोग लाज किसी चीज की चिंता नहीं है। गोपी भाव में थे तो यही था ना कि हम किसी चीज की फिक्र नहीं करते थे, सिर्फ एक बंसी बजती थी और हम दौड़ के चले जाते थे। तो आज भी सारी लोग लाज चिंता छोड़कर श्यामा प्यारी सिर्फ इश्क का श्रृंगार करके अपने प्रियतम को रिझाने चली है। और अब धनी जी जब देखा कि श्यामा डर गई है, इतना डर बैठ गया, इतना बढ़ गया कि उनके पेट में दर्द होने लग गया और पूछा तो कहा कि मैं बोल नहीं पा रही हूँ, हिलाने लग गए सर कि मेरे को ऐसे हाथ रखना, मेरे पेट में शूल चल रहे हैं। शूल यानी जब बहुत अतिशय दर्द हो जाता है तो धनी जी ने अपनी कमर में से जो है कामरी खोली, पटुका खोला और खोल के उसको नीचे फैला दिया और श्यामा को कहा इस पे लेट जाओ। और जैसे इस पे लेटी श्यामा तो कहा कि अब है ना तुम लेटी रहो, और उन्होंने अपना बर्छा जमीन पे गड़ाया और एक पैर अपना श्यामा प्यारी की जान पे यानी हमारे शत्रु साईं जी के जान पर रखा और उनको पूछा दर्द गया? तो सोचने लगी हाँ दर्द तो चला गया, लेकिन अब मारेगा नहीं ये तो समझ में आ गया, लेकिन क्या करेगा वो पता नहीं, शायद गुलाम बन जाएगा। और ऐसा सोचकर क्या कहा हाँ दर्द चला गया है, लेकिन इस पैर में अभी भी है। तो उन्होंने वहां से पांव हटाया, दूसरे पांव पर रखा, जंगा पे रखे, कहा कि अब दर्द गया, हाँ अब पूरा चला गया है। और मुस्कुराए और हाथ पकड़ा और ऐसे उठाया। वो पहला हाथों का मिलन था, उन्होंने हाथ पकड़ा श्यामा प्यारी को। सोचो कितना आनंद कि धनी जी अपने हाथों से उनका हाथ पकड़ रहे, हाथों का मिलाप हो रहा है, अथलेवा जिसको कह देते हैं हम। और धनी जी ने श्यामा को उठाया और उठाकर बड़े आनंद के संग उनको कहते हैं कि बहुत डर में होना उसको नॉर्मल करने के लिए उसके साथ मीठी मीठी बातें करनी पड़ती हैं। उनकी गठनी ले ली और उनसे बात करते हुए चलने लग गए। कहाँ जा रही हो? मैं भुजनगर जा रहा हूँ, हमारे यहाँ पर बारात जा रही थी, उसके पीछे का रास्ता भूल गया हूँ। कि कौन से गांव के रहने वाले हो? मैं उमरकोट का रहने वाला हूँ। कैसा है तुम्हारा गांव? बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है हमारा गांव। अच्छा घर में कौन कौन है? मेरी माता है जो मुझसे बहुत लाड करती है, मेरे पिताजी वो भी मुझसे बहुत लाड करते हैं। ऐसे वो प्रश्न पूछते जा रहे हैं और वो उत्तर देते जा रहे हैं, समय का पता ही नहीं चला। और जो धनी ने क्या करा, जब लेटाया था, जो पटका उठाया था वो उनकी कमर में बांध दिया था। वो क्या था? इश्क का पटका था कि अब तुझे कोई चीज डराएगी नहीं, आग ना बांध से डरे ब्रह्म सृष्टियां। और अब तू कैसी चाल चलेगी? एक चाल है हमारी पैदल की, एक साइकिल की, एक गाड़ी की और एक कैसी बिजली न्यास। हमारी इश्क की चाल कौन सी है? बिजली न्यास। तो अब जब वो पटका मिला इश्क का तो श्यामा प्यारी की चाल कैसी हो रही है? बिजली के न्यास चल रही है। वो उन्हें भी नहीं पता चल रहा है कि हवा के समान उड़ती जा रही है। और कुछ ही पलों के अंदर जहाँ पर तन की जाने मन की जाने, जाने दिल की चोरी, उनको सब पता कि बारात के साथ आए हुए हैं। जब वो रखवाले बन के आए तो ये तो पता ही कहाँ जाना है।
तो उन्होंने दूर से देखा और कहा देखो वही है ना बारात जिसके पीछे तुम आए थे। हाँ हाँ वही है। और ऐसे अचंभित हो गए, उनको यूं दिखाने लग गए बारात को कि अरे वाह मंजिल बड़ी जल्दी आ गई। ये नहीं पता कि लाने वाले तो दीवान हाथ कौन है, ये नहीं पता कि मैं बड़ी जल्दी आ गया हूँ, सिर्फ ये पता है आ गया हूँ। और ऐसे कहते वो उन्होंने लाओ अपनी बर्छी भी दे दी उनको और उनकी गठरी भी दे दी, सब कुछ उनका उन्हें लौटा दिया और कहा अपना ये मुझे दे दो जो कमर में बांधा हुआ है। वो उनसे खुलवा लिया और ले लिया। लेकिन आज उन्होंने एक चीज दी, क्या दी उन्हें? अपनी पहचान दे दी। आज के बाद तुम कभी डरोगी नहीं, क्योंकि तुम्हें ये पता है पल पल मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, मरने से बुढ़ापे लग मेरे सिर पर खड़े से। अब उन्हें ये पक्का हो गया, लेकिन अभी तक पहचान नहीं हुई है। और वो सोच रही है सामने बारात है, मैं पीछे पलट के देखूं, एक बार शुक्राना तो करो जो मुझे यहाँ लेके आया है, शुक्राना तो करो। और जैसे ही पीछे पलटती है तो पीछे देखते हैं कि जो लाने वाला था वो तो है ही नहीं, कहाँ चले गए। तो वो क्षण में उन्हें बिजली की जैसे कौन गया कि जिसे मैं ढूंढ रही थी, जिसे मैं ढूंढ रहा था, ये तो वही थे और मैंने पहचान ना करी। मेरी धनियाए थे मेरे द्वार, मेरी सैयद वे धनियाए थे मेरे द्वार। नैनों नीर भर के हाथ पकड़ के किया नगोर, नैनों नीर भर के हाथ पकड़ के दिया नगोर। मैं तो नैना मोल रही खोल न मन के नैन, मैं तो नैना बोल रही खोल न मन के नैन। मेरी सैयद वे गुरुजी आए थे मेरे द्वार, मेरी सैयद वे गुरुजी आए थे मेरे द्वार। ठीक वैसे ही जैसे यहाँ पर ये किसने कहा? सखियों ने कहा कि सतगुरु दरवाजे दरवाजे आकर नैनों में पानी भर के हाथ पकड़ पकड़ के शोर मचाएगा, तुम जागो ना, जगाने आए प्राणनाथ। अब तो जागो संयोगी, जगाने आए प्राणनाथ। नैनों नीर भर के बार बार पकड़ के हाथ किया था शोर, लेकिन हम ऐसी सोई उनके शब्दों को मन की आंखें बंद करके बैठी रही, कितने ही सब कुछ कर डाला लेकिन हम हिली नहीं जगह से। तो यहाँ पर आज हमारी श्यामा प्यारी ने जब देखा पीछे मुड़ के नहीं मिला, पहचान याद आई, तो दिल में बड़ा दर्द चल गया कि ओहो ये मेरे से क्या हो गया, जिसे मैं ढूंढ रही थी इतना वो सामने आया और मैंने पहचान ना करी उनकी। अब क्या होया चिड़िया की कोई खेत। और अब बेचारी श्यामा जी बस रोई, खूब रोई, लेकिन कब तक रोई? आखिर में उन्होंने सोचा ठीक है आज तो आप चले गए हो, लेकिन अब बाँह छुड़ा के दोबारा मिलने पर मैं आपको जाने नहीं दूंगी। जब मुझे पहचान हो गई है कि जब जब मैं मुसीबत में आऊंगी आप मेरे सामने आकर खड़े हो जाओगे। और आज श्यामा जी का वही गाना का दृढ़ निश्चय का नीचा पहना आज वो पक्का हो गया है। तो उन्हें क्या दे दिया है? दृढ़ निश्चय भी दे दिया और डर का मुक्त कर दिया, भय से मुक्त कर दिया है। और अब श्यामा एकदम आनंद के साथ चल गया। अब उनका वो स्वरूप आ गया, वो कौन है? श्यामा महारानी आनंद स्वरूप है, तो आनंद लेके चल पड़ी अपने साथ में। और बारात में पहुंचती है, उनका जो वजीर है वो देखता है, अचंभित होता है, तुम यहाँ कैसे आए और इतनी जल्दी कैसे आए? मैं दौड़ के आ गया। वो बेचारा हक्का बक्का दौड़ के आ गया, तो क्या कोई ही भाई, फिर भी बोले ठीक है आ गए तो बहुत अच्छी बात है। और उनका स्वागत करते हैं और कहते हैं कि लो तुम भोजन प्रसाद लो, भूखे हो गए। मैं भोजन ना ले किसी का बनाया, मैं तो अपना भोग लगा के प्रभु को खुद को बनाया था, कि जो मैं हाथों से बनाता हूँ, सीता साथ में रखता हूँ कच्चा सामान, उसी को पकाकर हरि को भोग लगा के खाता हूँ। और जब ये कहा तो उन्होंने कहा नहीं सारी बातें मान लेंगे, लेकिन भोजन नहीं तो हम कच्चा सामान हमारे यहाँ से लेना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो उन्होंने उनकी विनती स्वीकार, कच्चा भोजन लेके भोग बनाया भगवान को लगाकर, फिर उन्होंने वो प्रसाद ग्रहण करा। और अब सुबह कुछ विश्राम करके बारात वापस ऊँटों पर सवार हुई, उन्हें भी ऊँट पर बिठाया गया किसी के साथ। और जब भुज नगर की सीमा आई तो वहाँ पर उन्हें उतार दिया गया और ये कहा कि चलिए आप अब
क्या करिए, अपनी मंजिल की तरफ चले जाइए। अब वो बहुत सारे मठों में जाते हैं, अलग अलग जगह पर। अब वो बहुत सारे मठों में जाते हैं, उनमें से मुख्य एक सन्यासी मठ और एक दत्तात्रेय, जो हम कहते हैं दत्तात्रेय मठ बोलते हैं। तो इनकी क्या खासियत है? जो दत्तात्रेय मार्ग है, इसके अंदर में योगाभ्यास को, ध्यान को, त्याग को महत्व दिया जाता है। और इनकी पद्धति के अनुसार कहा जाता है कि एक ब्राह्मणी जो है बहुत पति को मानने वाली है। मांडवीय ऋषि जो है अपनी तप कर रही है, पति को लेकर वेश्या के घर जाने के लिए तैयारी करती, उनकी इच्छा पूरी करने के लिए। जब कंधे पर लिया हुआ है, उनका पैर मांडवीय ऋषि को लगता है और कहते कि सुबह होते ही तुम्हारे पति का अंत हो जाएगा, सुबह का सूरज नहीं देखेगा। अब वो हट ठान लेती कि अगर मेरा पति व्रत हम पक्का है तो सूरज उदय नहीं होगा। और सारी देवी देवता अनुसैया माता के पास जाते और कहते हैं कि तुम्हें जो माता उन्हें समझाना पड़ेगा। माँ जाती और कहती है बेटी तुम रख दो, ये व्रत छोड़ दो, तुम्हारे पति को कुछ नहीं होगा। और वो उनकी बातों को मान के, उनके वचन को मान रखकर अपना जीत छोड़ती है। सूर्य उदय होता है, माता उनके पति को कुछ नहीं होने देती है और सब जैसा वो चाहती है ब्राह्मणी वैसा वैसा उनका पूरा हो जाता है। और तब सभी देवी देवता हमारी माता अनुसैया का शुक्राना अदा करते और कहते माता कुछ तो वर मांगे। तो बोले जो मेरी भली करे वो वर दे दो। तो कहा कि 3 पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे यहाँ पुत्र रूप में प्रकट हो। तो ब्रह्मा जी 100 और शिव दुर्वासा और हमारे विष्णु भगवान दत्तात्रेय रूप में प्रकट हुए। कुछ ही हफ्तों के अंदर वो उनका गर्भ का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाया, ये कह दो ताप नहीं उन्होंने रखा और वो बाहर प्रकट हो गए। और छोटी सी उम्र उनकी, और वो इतने तप करते, इतना तप करते हैं और 24 अवतारों में से एक दत्तात्रेय है। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, कथा लंबी है फिर भी याद आया तो बोल देते हैं आपस में कि सब कहते हैं कि कृष्ण और राम एक ही है, कृष्ण और राम एक ही है। तो अगर राम और कृष्ण एक ही है तो राम जी के जो हमारे विष्णु भगवान के 24 अवतार होते हैं, उनके अंदर से एक राम अवतार भी है, कृष्ण अवतार भी है। और कल की कथा में कृष्ण की त्रिविध लीला के अंदर में तीनों कृष्ण के स्वरूप का अलग अलग वर्णन आया था। तो कृष्ण एक अक्षरातीत जिन्हें कहते कि ला मकान छोड़ के शुद्ध अक्षर पार निरंजन, पूरे ला अक्षर को इनको छोड़कर जब हम करते ताको मंगलाचरण यानी अक्षर को भी पार करेंगे, क्षर को पार करेंगे और हमारा जितना भी निरंजन शून्य सबको पार करेंगे। वो जो अक्षरातीत कृष्ण वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद कहलाता है। तो ये चीज यहाँ पर आई और यहाँ पर माता को तीनों दत्तात्रेय ऋषि ने जो जो ज्ञान दिया वो सभी जगह धर्म बनकर फैला और उन्हें योगाभ्यास सिखाया। और हमारे सतगुरु साहिब ने क्या किया, वो सीखा समझा, लेकिन उन्हें ये समझ में आ गया या मुझे मिलने वाला कुछ नहीं है। और बहुत समय तक उन्होंने वहाँ समय दिया और उसके बाद वो वहाँ से सन्यासी मठ में गए और वहाँ की आडम्बर, वहाँ की जो कुछ भी जितनी रीतियाँ थी, तप की, त्याग की, वो सारी उन्होंने सीखी। लेकिन अंत में यही समझ में आया कि हमें कुछ ना मिलेगा, क्योंकि ये तो इश्क के व्यवहार करने वाले थे। ऐसे बहुत सारे मठों से होते हुए वो चले वहाँ से और अंत में चलकर कहाँ पहुँचे, हरिदास जी के आश्रम में, जो कि उनके कुलगुरु जी थे। और वहाँ पर जब उनके चरणों में लगे तो उन्होंने कहा कि क्या तुम अपने घर बताकर नहीं आए हो? नहीं, मैं बताकर नहीं आया हूँ। और लगभग वर्ष हो गए उनको, 4 साल हो गए घर से निकले हुए। और बहुत चिंता में माता पिता, तक गुरु ने कहा कि सबसे पहला काम करो, अपने माता पिता को चिट्ठी लिखो और उन्हें कहो कि वो यहाँ आ जाए। उन्होंने चिट्ठी लिख के डाली और गुरु की सेवा देखी तो इतना आनंदित हो गए, क्योंकि हमारे हरिदास जी बाल मुकुंद और बांके बिहारी जी की बड़ी प्रेम से सेवा करते हैं। और जब वो सेवा करते होते हैं तो उनका इतना लाड है कि पूछो ही मत। बहुत लाड बांके बिहारी का और लड्डू गोपाल जी का, बहुत प्रेम से सेवा करते, कोई छल नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, जिसे देखकर हमारे सतगुरु साहेब क्या हो गए, मगन हो गए कि जहाँ मंदिर ढूंढ रहा था लगता है वहाँ पहुँच गया। और उनके चरणों में प्रणाम किया और खूब सेवा कर रहे हैं। सेवा कर रहे हैं बहुत सारी। सेवा साथी जी सेवा
सेवा साथ जी सेवा, सेवा है बड़ी प्यारी, सेवा धाम विच नहीं लगदी, सेवा है बड़ी सेवा, सेवा है बड़ी सेवा, सारी सेवा धाम विच नहीं लगदी, सेवा बड़ी प्यारी है, सेवा बड़ी प्यारी है, सेवा बड़ी प्यारी है, सेवा बड़ी प्यारी है। साची सेवा बड़ी प्यारी है। यहाँ रज रज की सेवा करो, धाम विच कोई सेवा नहीं मिलनी है। सतगुरु साहिब की सेवा, सुंदर साथ की सेवा, ये हमें संदेश मिल रहा है कि जितने प्रकार की भी सेवा है, तन की, धन की, मन की, तीनों प्रकार की सेवा हमें यहाँ मिलेगी। कर्मनाथ ने तो कभी कोई सेवा की नहीं, वास्तविक प्रेम की बोली जाती है, प्रेम के ही पूर बहे जाते हैं। तो इसलिए सेवा जब उनकी देखी करते हुए, तो हरिदास जी की सेवा देखकर हमारे सतगुरु साहिब को सेवा का पाठ मिला कि सेवा कैसे करी जाती है। और अब वो तन मन से पूरी लगन से अपने सतगुरु जी की सेवा कर रहे। क्यों कर रहे? क्योंकि हरिदास जी उनको अपने भगवान की सेवा तो देंगे नहीं, तो उन्होंने सोचा मैं उन्हीं को रिझा लूं तो मेरी प्रभु की सेवा हो जाएगी। और हर घड़ी हर पल वो अपने सतगुरु की सेवा में मगन है। और उनके माता पिता आए, मैया रोए, गल गल डाले बांध। आए, बेटे को देखा, इतना रो रही है तड़प तड़प की, बेटा तुम्हें तरस नहीं आया, बेटा तुम्हें मेरी याद नहीं आई। पिता ने कहा इतने दूर, इतने दिन कोई घर से बाहर रहता है, ऐसे कि तुम हमें ऐसे भूले। अगर आज गुरु जी हमें नहीं बुलवाते, तुमसे चिट्ठी डालते, तो शायद तुम कभी मिलते ही नहीं। तुम्हें हमारी दशा नहीं देखी कैसी हो गई है। और बहुत पछतावा माता पिता की दशा देखकर, और कहा क्या करें। तब गुरु ने कहा उन्हें बुलाकर, यही रुक जाओ, अगर अगली बार गए ये यहाँ से तो शायद मिल ना पाएंगे, मैं भी ना मिला पाऊंगा। और अब माता पिता लौट कर गए और सारे बंधु बांधवों को कहकर समझाकर पूरा सामान इकट्ठा कर वही आकर रुक गए। अब हरिदास जी की सेवा हमारे सतगुरु साहिब कर रहे हैं, बहुत प्रेम से कर रहे हैं। और उनकी सेवा जो है बहुत लाड के साथ कर रहे हैं। और हमारे ये जो है देख रहे हैं, करते करते समय बीता, आया दिन 1660, साल 1660। और उस समय में हमारे जो है गुरु जी, जो ये हमारे हरिदास जी हैं, वो क्या करते हैं, उनकी सेवा से रिझ जाते हैं, प्रदक्षिणा देते हैं, झाड़ू लगाते हैं, जल भरते हैं। रात को 2-2 बजे उठ कर परिक्रमा दे रहे हैं। गुरु जी ने देखा कि ये मानने वाले नहीं हैं, तो अब क्या करा जाए। इनकी भक्ति से खुश हो गए और उन्हें कहा कि ये नाम दान, किसी की भक्ति से खुश होकर गुरु जी परखते थे और फिर नाम दान देते थे। तो उन्हें नाम दान दिया और नाम दान देने के लिए उन्हें बुलाया गया। कहा कि तुम कौन सी तिथि को जो है तुम आ जाना, हमारा बैसाख महीना सप्तमी की तिथि फाइनल करी। कहा गया कि तुम अपना भद्र भेष बना कर आना। और उसी समय माता पिता ने उसी दिन का यहाँ तय कर दिया था, लीलावती बाई लीलावती से। और अपना रूप पूरा भद्र भेष बनाकर वो गुरु जी के सामने जाकर बैठ गए। और हमारा जो है ये तिथि जो है सप्तमी की, बैसाख का महीना, बुधवार का दिन, और एकदम सुंदर समय बेला देकर गुरुदेव ने उन्हें मंत्र दे दिया, भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास। भजमन कुंज बिहारी नित्य विलास, भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास। मुझे भूलने की तकलीफ है, तो मैं चाहूँ तो कि शब्द नहीं याद कर सकती हूँ। लगाते एक बार थोड़ा सा। तो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री जय राम। रानी श्यामा रानी
खेल देखूं जहाँ पर क्या कहा, ये शब्द पहली बार मैंने याद किए थे पुष्पा दीदी के मुंह से सुन के कि राजी के दरबार में इसक बरतत सोच सखियन को नहीं कि किन्वित खेल करत। उस दिन पहली बार दिल में चोट पड़ी थी कि भी ऐसा कुछ है जो पता नहीं है। तो वो जो है ना, वो जो लीला चल रही है कहाँ पर, इस 28वें कलयुग में, यानी अक्षर भगवान के मन में उस समय में, तो वो कहाँ देखी, वो पश्चिम के दरवाजे पे बैठी थी। वो पश्चिम के दरवाजे पे योग माया वर्मान के पश्चिम के दरवाजे पर बैठकर ये सारा रास और ब्रिज की लीला को देखा। और जब ये चल गया, सब हो गया, तो एकदम से जैसे बीच में खींचा, चित चौक भई अक्षर कि ये कौन सी लीला, ये कौन सा खेल, मुझे तो समझ ही नहीं आया। और इस तरह से वो उनके मन में अखंड हो गया और वो लीला अनवरत चल रही है, कल भी चल रही है। हम क्या सोचते हैं कि जो इस समय में यहाँ पर जो धरा पर हमारा क्या है, ब्रजमंडल है, बरसाना है, यही वो भूमि है जहाँ पर रास हुआ था। लेकिन नहीं, असल जो भूमि जहाँ पर रास हुआ था वो तो इस धरा में कभी है ही नहीं, कभी आया ही नहीं था। क्यों? जिस तरह से झूठ, अगर सच आ जाए तो झूठ टिक नहीं सकता है। तो वही परम धाम की सखियां और परम धाम का वो सच अगर यहाँ जाता तो कभी टिकता नहीं था। और अब हम जो है आज की लीला में हम कहाँ चल रहे हैं, एक सुंदर सा देश, बहुत प्यारा, बहुत सुंदर, कौन सा? मारवाड़। मारवाड़ ये भूमि बहुत खास है, क्योंकि यहाँ पर किसने आना है? चांदनी ने उतरना है और संग में अपनी किरणों को लेके आना है। चांद और चांदनी, चांदनी यानी हमारी श्यामा प्यारी, श्री युगल स्वरूप की जो महारानी है, जिन्हें हम श्यामा प्यारी के नाम से कहते हैं। तो यहाँ पर क्या, अब चित ध्यान से चित दे सुनियो सुंदर साथ जी, आगू आए बैठे लाल तखत। लाल दासी महाराज कह रहे हैं हमसे कि मारवाड़ की वो सुंदर भूमि जहाँ पर पूरे उसके अंदर माटी ऐसे बिछी हुई है जैसे कि चांदनी बिछी हुई है, चमचम करती रेत, और उसके बीच में एक सुंदर सा गांव उमरकोट। उमरकोट के अंदर बहुत प्यारा सा एक कायस्थ परिवार, मधु मेहता जी, श्री मधु मेहता जी और माता जी कुंवरपाल, जिनके घर परिपूर्ण धन धान्य से कोई कमी नहीं है, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, भरा पूरा परिवार है। और हमारे दंपति के यहाँ एक दुख है क्या कि हमारे यहाँ पे क्या नहीं है, संतान सुख नहीं है। संतान सुख नहीं होने से वो हर घड़ी क्या कर रहे हैं, मन में ये भाव चल रहा है कि काश हमें एक क्या हो जाए, पुत्र हो जाए या पुत्री हो जाए, कुछ भी हो, बस एक आंगन में संतान खेले। और ये मन में भाव रख के वो व्रत पूजा सभी पूजा पाठ कर रहे हैं और हर घड़ी हर गुरुजनों से मन्नत रख रहे हैं कि हम पर मेहर करे, कृपा करे। और उसी समय में माता जी, पिताजी बाहर गए हुए हैं और माता जी आंगने में बैठी और ऊपर से ऐसे देख रही है, ध्यान मगन, हमेशा से तपस्वी भाव, सेवा पूजा वाला भाव है उनका। और क्योंकि कहते हैं कि जब कोई क्या कहा कि कनक पात्र बिना शेरनी का दूध ना सुहाए, जब जैसी अनुपम और महत्वपूर्ण वस्तु आने वाली है तो उसके लिए पात्र भी उतना ही अनुपम और उतना ही सुंदर होगा। तो माता कुंवरबाई भी बहुत सुंदर है। और जब इस समय में वो आंगन में बैठी हुई है, एक चिंता में मगन में, चिंता नहीं है, चिंतन में बैठी हुई है। और उसी समय में एक ऊपर से चंद्रमा के समान दिखाई देता हुआ पुंज प्रकाश का नीचे उतर कर आया और माता जी की गोदी में समा गया। और जैसे ही उनकी गोदी में समाया तो माता को एक अजीब सा आनंद महसूस हुआ, खुशी महसूस हुई और ऐसे लगा जैसे चारों तरफ में फुलकारियां खिल गई है और माता बड़ी प्रसन्न है। जब हमारे मधु मेहता जी घर लौटे तो माता ने क्या कहा कि आज तो है ना ये घटना हुई कि मेरी गोदी में मुझे लगा एक प्रकाश पुंज चंद्रमा के समान आकर क्या हुआ है, समा गया है। और जब उन्होंने ये बात सुनी तो अपने कुल गुरु जी को बुलाया और उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है ये शुभ संकेत है, आपके यहाँ पर जो है खुशियाँ आने वाली है। और इस तरह से समय पल पल चलता जा रहा है और जैसे जैसे मैंने कहा कि फुलकारियाँ खिल रही है तो वहाँ पर जो जो पल पल घड़ी घड़ी दिख रहा है, तो माता के आंगन में ही नहीं, आसपास की पूरी प्रकृति, क्योंकि
संपत्ति किसको कहा? जो धर्म से संबंधित है। एक प्यारा सा स्वरूप जब प्रकटन होने वाला है, कौन है? श्यामा प्यारी है, ऐसे वैसे नहीं है ना। तो जब श्यामा प्यारी के आने का समय हो रहा है तो उस समय में वहां पर क्या एकदम पूरा माहौल सुंदर हो गया है, कलियां खिल रही है, रंग बिरंगा सतरंगी सा मौसम हो रहा है और जो जो दिन चलते जा रहे हैं उस समय के अंदर में जो है हमारे नारियल लगे ना, तो उस समय में जैसे जैसे घड़ी आई आसोज का महीना और वो रोशनाई से परिपूर्ण, चारों तरफ सुगंधी सुगंधी, एक एक पुष्प, एक एक किरण, सब कुछ फूल फूल के इतना सुंदर हो गया है। विक्रम संवत 1638 आसोज का महीना, चतुर्दशी का दिन, हाँ, और सुंदर बेला, ब्रह्म मुहूर्त की शुभ लगन, शुभ तिथि और दिन बुधवार, सहजा शक्ति प्यारी ने ले लिया अवतार, प्यारे की जय। मधु मेहता के घर अवतार है, 14 भवन में जय जयकार है। मधु मेहता के घर अवतार है, 14 भवन में जय जयकार है। आई श्री देवचंद महाराज है, सब दुख दे अनंताज है। आए श्री देवचंद महाराज है, सब दुख दे अनंताज है। त्रिगुण देवा को बनाई है, सुंदर अनमोल घड़ी आई है। त्रिगुण देवा को बधाई है, सुंदर अनमोल घड़ी आई है। आए जगतारकार है, जिनका सभी को इंतजार है। आए जगतारकार है, जिनका सभी को इंतजार है। मधु मेहता के घर अवतार है, 14 भवन में जय जयकार है। 11 बरस की उम्र में निकले हैं पार ब्रह्म खोज में। 11 बरस की उम्र में निकले हैं पार ब्रह्म खोज में। कौन कहाँ भरसार है, कहीं ना पाई सुधार है। कौन कहाँ मेरा भरसार है, कहीं ना पाई सुधार है। मधु मेहता के घर अवतार है, 14 भवन में जय जयकार है। बहुत रत्नी करते हैं, ज्ञान भगवत सुनते हैं। बहुत रत्नी करते हैं, ज्ञान भगवत सुनते हैं। आया ना दिल को करार है, प्रीतम तो अक्षर पार है। आया ना दिल को करार है, प्रीतम तो अक्षर पार है। मधु मेहता के घर अवतार है, 14 भवन में जय जयकार है। जिनसे है माता वो भी आएंगे, अंगना को अंग लगाएंगे।
हृदय भवन में जय जयकार है। आई श्री देवचंद्र महाराज है, सब सुख दे उनको भार है। सब सुख दे उनको भार है। कृष्णनाथ प्यारे की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। बदी है